जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिन्न और प्रतिशत पे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जहां पर यहां से क्वेश्चन ना पूछे जाते। तो फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करना चाहेंगे देर ना करते हुए। लेकिन आप जानते हैं कि आपके द्वारा जो कमेंट किया गया होता है, पिछले वीडियो में जो सवाल दिया गया होता है उसका सही जवाब आप देते हैं और हर अगली वीडियो में हम वो आपका कमेंट ले लिया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो सवाल था कि एक गांव में 60% पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या 480 है, पुरुषों की संख्या आपको बताना था। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। यहाँ पे विराज बाबू जी, ब्रजेश और पप्पू कुमार वर्मा, सोनिया नरवाल, उमेश कुमार जी, मोहम्मद अंसारी, मोहित कश्यप, मंटू कुमार, रामचंद्र जी, रागिनी वर्मा, अनिल पवरिया, नीलम बघेल, सुंदर सिंह, राम सेवक और यहाँ पे सनी राज पटना। तो आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही था और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे के सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दिया करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी संख्या का 1/3 18 है, उस संख्या का 50% कितना होगा। यहाँ पे ध्यान देना, भिन्न और प्रतिशत दोनों की बातें होने वाली हैं। तो बहुत ध्यान से आप ऐसे समझना कि यहाँ पे कुछ शब्दावलियों का प्रयोग होगा। जैसे 1/3 कह रहा है, तिहाई। ध्यान देना, तिहाई किसको बोलते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि तिहाई क्या है, तिहाई का मतलब क्या, 3 से आता है, इसका मतलब होता है क्या, 1/3। अगर आपसे चौथाई बोले तो उसकी जगह पे क्या आएगा, चौथाई का मतलब 4 से आएगा, ये होगा क्या, 1/4। आपसे देखो, 2 शब्द बोलता है, एक बोलता है तिहाई और एक बोलता है चौथाई। तो तिहाई चौथाई का मतलब तिहाई 1/3, चौथाई 1/4। आपसे 5वां हिस्सा पूछेगा तो 1/5, 6वां हिस्सा पूछेगा तो 1/6। इस तरीके से इनको लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 18 है। बड़े ध्यान से इसको समझना एक बार इत्मीनान से। 1/3 का मतलब देखो, किसी संख्या का, वो संख्या कोई भी हो। ऐसे मान लो जैसे आपको x से डर लगता है, हम मानते हैं वो संख्या क्या है, a है, सही है। तो कह रहा है इसका 1/3 का मतलब क्या, गुणा, आप जानते हो। तो इसका 1/3 वो क्या है, वो कितना है, 18 है। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। और मैंने जितनी भी बार मैथ पढ़ाई है, हर बार आपको बताया है, ये चीज बताया है कि भैया अगर बीच में मान लो, बीच में कोई भी इक्वेशन हो, बीच में बराबर हो, तो इधर प्लस है तो इस प्लस वाली संख्या को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, या इधर माइनस है इधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, इधर गुणा में है इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, इधर भाग में है इधर भेजेंगे तो गुणा में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भाग में है इधर भेजेंगे तो गुणा में आ जाएगा। तो ये चीज भाई सबको पता होनी चाहिए और मुझे लगता है कि सबको पता भी है। तो अगर यहाँ पे हम ए की वैल्यू निकालेंगे, बड़ा ध्यान से देखना, तो ये जो 3 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सही है, मतलब इधर बटे में है, ध्यान देना, इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा। मतलब ए का 1 में गुणा करोगे तो ए हो जाएगा। बोलो, 1 का किसी भी संख्या में गुणा करो तो उसका मान नहीं बदलता ना। जैसे 2 का 1 में गुणा करो तो 2 होगा, 3 का 1 में गुणा करो तो 3 होगा, तो ए का 1 में गुणा करो तो ए होगा। अब यहाँ पे 3 उधर चला जाएगा तो 3 उधर जाके क्या करेगा, ये 18 गुणा 3 करेगा। देखो ये बटे में है तो इधर आएगा, गुणे में आएगा, 18 गुणा 3 हो गया। मतलब ए की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 18 3 क्या हो जाएगा, 54। 54 हो जाएगा। अब 54 हो जाएगा तो आपसे कह रहा है उस संख्या का 50% कितना होता है। भैया 50%। मैंने आपको यह भी बताया है कि किसी भी संख्या के आगे, ध्यान देना, अगर प्रतिशत का निशान लगा हो तो क्या हो जाता है, सिर्फ बटे में हम लिख देते हैं 100। जैसे मैंने कहा कि अगर 10% लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 10/100 लिख सकते हैं। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो। तो 50% उस संख्या का एक ही वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसी का आप 50% निकाल दो तो 54 का अगर हम 50% निकालेंगे तो 50 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भाई प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे बटे में 100 लग जाएगा। देखो 50 से काटेंगे ठीक 2 बार में और 2 से काटेंगे कितनी बार में, 27 बार में। ध्यान देना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बहुत प्यार से ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड करोगे। कभी कहेगा 1/3 18 है, उस संख्या का 50%, कभी कहेगा परसेंट में बताएगा, उससे कहेगा 1/3 क्या होगा, 1/4 क्या होगा। तो इस तरीके से निकालना होता है। चले एक सवाल और लेते हैं, इसे ध्यान देना। अगर किसी संख्या का 1/4 20 है, ध्यान देना भाई, संख्या कोई भी है, संख्या मान लो ये है, और कह रहा है किसी संख्या का 1/4, जहां पे किसी लग जाए तो आप कुछ भी मान लो, तो 1/4 का मतलब क्या, 1/4, वो कह रहा है कि 20 है, तो उस संख्या का 25% आपको निकालना है। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, अगर x बराबर करोगे, ध्यान देना, तो ये 4 उधर जाके गुणा कर देगा और x का 1 में गुणा करोगे तो x होगा, तो ये 4 उधर गुणा करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 गुणा 4। बोलो, तो x की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, 80 निकाल लिया। और x की वैल्यू जब आपने 80 निकाल लिया तो कह रहा उस संख्या का 25% क्या होगा। भैया इसका 25% बताने में क्या हर्ज है, 80 का 25%, प्रतिशत का मतलब 25/100। तो आप काट दो फटाफट से। देखो 25 चौका 100 और 4 से काटा कितना, 20 बार में कटेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। बोलो, अब यहाँ पे यार एक एक चीज हम लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए, वरना ये सवाल तो मुंह जबानी आप लगाओगे। मुंह जबानी कैसे, देखो ये वाला सवाल देखो, 1/5 भाग 18 है, 1/5 भाग क्या है, 18 है। तो हम x का 1/5 बराबर 18 लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट लिखेंगे ना। देखो 5 उधर जाके गुणा करेगा तो 18 पंचे क्या हो जाएगा,
जाएगा? 90 हो जाएगा। बोलो भाई 18 पंचे 90 मतलब x की जो वैल्यू आपकी आई वो संख्या की वैल्यू क्या आई 90 आई। जरा उसका 40% कितना होगा? तो इसका आप फटाफट से 40% बता दो। 40% का मतलब 40/100। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 चौका क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। चलो सर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम विदिन सेकंड उसको लगा लेंगे। अब मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना जरा यहाँ पे कि किसी संख्या का 50% 24 है। पहले वो प्रतिशत वाली वैल्यू बता रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है कि उसका 1/3 क्या होगा। अब यहाँ पे सेम वही कंडीशन, जैसे कह रहा है वो आपसे कि किसी संख्या का, हमको संख्या नहीं मालूम, हम मान लेते हैं कि ये संख्या क्या है, x है, सही है। इसका कह रहा है 50%, का मतलब आप गुणा करोगे मैथ में और 50%, तो 50 लिखा और प्रतिशत का निशान हटाओगे तो बटे में क्या लगेगा, 100 लगेगा। बराबर क्या है, 24 है, ध्यान देना। तो उस संख्या का 1/3 भाग क्या होगा? अब यहाँ पे आप जानते हो, देखो ये तो कट जाएगा 50 से 2 बार में, नहीं कटेगा तो क्या करोगे, देखो x को इधर रखेंगे, आप जानते हो जो नंबर इधर बटे में है उधर गुणे में जाएगा, तो इधर तो 24 है मेरे पास, ये 100 इधर बटे में है, इधर आके गुणे में जाएगा। मान लो ना कटे संख्या तो मैं बता रहा हूँ, वरना तो ये कट ही जाएगा 50 से 2 बार में, और जो संख्या ऊपर गुणे में है वो नीचे आएगी बटे में। बोलो, तो यहाँ पे देखो 50 से कटा, 50 दूना 100 और 24 दूना 48, मतलब x की वैल्यू आपकी क्या निकली, 48 निकल गई। और x की वैल्यू 48 निकल गई, करा उस संख्या का 1/3 भाग क्या होगा, मतलब इसी 48 का 1/3 आपको बता देना है। तो 48 का 1/3 बता दोगे तो 3 से काटोगे कितनी बार में आएगा, 16 बार में आएगा। बहुत प्यार से ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो अब पहले अगर प्रतिशत बता दे, फिर भिन्न वाली वैल्यू पूछ ले, तब भी बड़े आराम से बता दोगे। जैसे एक सवाल और ले लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये कह रहा है कि किसी संख्या का 25%, ये 18 है। तो हम ऐसे माने कि मान लो ये हमारी संख्या है और इसका 25% का मतलब कि 25/100, ये किसके बराबर है, 18 के बराबर है। ध्यान देना। तो कह रहा है उस संख्या का 3/4 भाग क्या होगा। तो पहले x की वैल्यू आप निकालोगे ना, तो देखो 100 इधर गुणे में उधर जाएगा, इधर बटे में उधर जाएगा गुणे में, तो यहाँ पे 18 गुणा क्या 100 और बटा में क्या 25, तो देखो 25 चौका क्या 100 हो जाएगा, 18 चौके क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आपने क्या निकाली 72 निकाली। कह रहा उस संख्या का 3/4 क्या होगा, सही है। तो यहाँ पे देखो 72 का आप 3/4 बता दो, 3/4, तो 4 से काटोगे 72 को, तो ध्यान देना, देखो 4 1 के 4, सही है, और 4 8 32, 18 चौका 72 हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे देखो 18 3 54, आपका आंसर आ गया बड़े प्यार से कितना, 54 आ गया। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, सही है। तो हम आशा करते हैं कि अगर आपको बटे वाली वैल्यू या तिहाई चौथाई बोल के या भिन्न वाली वैल्यू बता के प्रतिशत वाली वैल्यू पूछे, बड़े आराम से बता दोगे। प्रतिशत वाली वैल्यू बता के भिन्न वाली वैल्यू पूछेंगे, बड़े आराम से बता दोगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप सीख भी गए होंगे। मेरे एक सवाल का जवाब आप मुझे देंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। सारे के सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे। यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या का 20% बराबर 14 है, तो उस संख्या का 1/2 भाग कितना होगा, सही है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करिएगा। 30 35 40 45 ये ऑप्शन है आपके पास, और आंसर के साथ साथ अपना नाम जरूर लिखिएगा, ध्यान देना। और हम आशा करते हैं मेरे दोस्त की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर डालिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।